कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें चौथा चैप्टर आपका है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग, जिसमें हम ई कॉमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है व्यवहारों का रक्षण एवं सुरक्षा ई कॉमर्स में, यानी कि जो हम इंटरनेट पर जो व्यवहार करते हैं, ऑनलाइन जो हम सारे क्रय विक्रय की प्रक्रियाएं करते हैं, व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें बहुत से प्रकार के जोखिम होते हैं। ये जोखिम इस प्रकार के होते हैं कि जो व्यक्ति को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं, साथ साथ में उसकी प्रतिष्ठा, मनोवैज्ञानिक स्तर पर यानी कि उसके मानसिक स्तर पर भी हानि पहुंचाते हैं। तो जब हम ऑनलाइन व्यवहार करते हैं तो उसमें किस प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है या किस प्रकार के जोखिम होते हैं। तो ऑनलाइन व्यवहार करने में 3 प्रकार के जोखिम आपकी किताब में बताए गए हैं। पहला है व्यवहार का जोखिम, जानकारी का जोखिम और बौद्धिक संपत्ति और गुप्त जानकारी का जोखिम। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, व्यवहार के जोखिम के सामने रक्षण। ये हमको जोखिम बताए हैं कि जब हम ऑनलाइन व्यवहार करते हैं तो कौन कौन से जोखिम होते हैं, उनके सामने हम किस प्रकार का बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार का रक्षण कर सकते हैं। तो जो पहला आपका है व्यवहार का जोखिम, उसके सामने रक्षण हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारे रक्षण एवं सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो व्यवहार के जोखिम के सामने रक्षण में, ऑनलाइन व्यवहार में ग्राहक ने ऑर्डर नहीं दिया है, ऐसा विक्रेता बतलाता है, तो कभी ग्राहक ये बताता है कि उसने ऑर्डर नहीं दिया है। इसके अलावा माल के सही स्थान पर न पहुंचने या गुणवत्ता योग्य नहीं है, ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो इस सब जोखिमों के निवारण के लिए खाता पंजीकरण के समय उचित पहचान तथा पते की जांच करना तथा ग्राहकों को भी सुस्थापित बिक्री की साइट से ही खरीदी करनी चाहिए कि जो व्यवहार यानी कि हम जो सामान वस्तुएं लेते हैं, देते हैं, उसके सामने हम किस प्रकार से रक्षण या सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जब हम कोई खरीदी करते हैं वस्तु, तो कितनी बार इस प्रकार का चीज़ होता है कि ग्राहक विक्रेता को लगता है कि ग्राहक ने ऑर्डर दिया है, विक्रेता के यहाँ इस प्रकार की बुकिंग बताता है कि इस ग्राहक ने इस वस्तु की खरीदी की है, लेकिन दरअसल में वो ग्राहक वस्तु खरीदता नहीं है। तो कितनी बार ग्राहक वस्तु खरीदता है लेकिन वो विक्रेता के यहाँ नहीं बताता है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन में काफ़ी मुश्किलें पड़ती है। साथ साथ में कभी ऐसा होता है कि जो हम माल सामान खरीदते हैं वो सही जगह पर नहीं आता, योग्य गुणवत्ता वाला नहीं होता, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का हल किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो इसके लिए जो भी हम ग्राहक हैं वो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें अपना नाम, फ़ोन नंबर, अपना पता, एड्रेस सही उसमें दर्शाना चाहिए। साथ में जो ग्राहक हैं उनको भी जो प्रतिष्ठित बिक्री की साइट होती है, जो ऐप होते हैं, उनसे उनको खरीदी करनी चाहिए। किसी भी ऐरे गैरे जो साइट होती हैं जो कि सरकार योग्य नहीं होती हैं, तो ऐसी वेबसाइट से खरीदी नहीं करनी चाहिए। तो ये व्यवहार के जोखिम के सामने रक्षण है। दूसरा पॉइंट आता है सूचना संग्रह के जोखिमों के सामने रक्षण। जब हम कंप्यूटर में, मोबाइल में जो भी हम जानकारी रखते हैं, जो कि इंटरनेट जिसमें होता है, तो वो जानकारियाँ बहुत ही गुप्त होनी जरूरी है। साथ में जो भी हम सूचना संग्रह करके रखते हैं, चाहे फ़ोटो हो, चाहे हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे हमारे डॉक्यूमेंट हो, तो उसमें अलग प्रकार से वायरस वगैरह आने का हमें पता है कि कंप्यूटर में वायरस वगैरह आता है, तो ये चीज़ें का खतरा इसमें लगा रहता है। तो इसके सामने हैकिंग वगैरह होने का डर रहता है कि हमारा फ़ोन या कंप्यूटर हैक हो जाता है, हमारी बैंक की डिटेल्स होती है वो चोरी हो जाती है, हमारे फ़ोटोज़ चोरी हो जाते हैं, तो वो हैकिंग है। तो इन सब चीज़ों के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिससे इस प्रकार की हैकिंग और वायरस से बचा जा सकता है। उसके बाद है बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता के जोखिम के सामने रक्षण। तो इन सब चीज़ों में इंटरनेट एक खुला मंच है, यानी कि हम कोई भी जानकारी अगर इंटरनेट पे रखते हैं, अगर जैसे फेसबुक है, हमने अगर फेसबुक पे हमारे बारे में जो भी जानकारी रखी है तो उसे आसानी से दुनिया का कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उसके लिए उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए जब हम इंटरनेट पे कोई भी जानकारी रखते हैं तो वो सार्वजनिक हो जाती है।
तो जब ऑनलाइन व्यवहार करते समय दी जाती जानकारी जैसे ईमेल है, पता है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है, इसके अलावा धंधे की बहुत सी जानकारी वो गुप्त रखना आवश्यक होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें समय समय पर अपना पासवर्ड जो होता है वो बदलते रहना चाहिए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हमारा पासवर्ड न पता चले, वो हमारी जानकारियों का गलत उपयोग न कर सके। जो भी हमारे धंधे से लगती जानकारी है, जो भी हमारी सार्वजनिक जानकारी जो हो जा रही है, वो सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो उसके लिए समय समय पर पासवर्ड बदलते रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारी इन जानकारियों की चोरी नहीं कर सकेगा। हमारी जो बातें हैं, हमारे जो व्यवहार हैं, वो गुप्त रहेंगे। तो इस प्रकार बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता के जोखिम के सामने रक्षण प्राप्त किया जा सकता है पासवर्ड बदल करके बार बार। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने ई कॉमर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी। ई कॉमर्स का अर्थ देखा था, ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र देखे थे, ई कॉमर्स को जब सफल करना है तो उसके लिए कौन से साधन आवश्यक हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते समय, ऑनलाइन व्यवहार करते समय किस प्रकार से धन भुगतान किया जाता है, किस प्रकार से हम पैसे चुका सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज हमने जो ई कॉमर्स पर हमारी जानकारी है उसकी रक्षण और सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, इंटरनेट पर जो हमारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं उसका रक्षण और सुरक्षा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये मुख्य 3 टॉपिक आपके किताब में दिए गए हैं। उसके बाद अगला वीडियो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी।